जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को नरक चौदस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिन को छोटी दिवाली, काली चौदस, रूप चौदस और नरक चौदस के नाम से जाना जाता है। इस दिन स्नान करने का बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। कहा जाता है कि रूप चौदस के दिन सुबह शुभ मुहूर्त में स्नान किया जाता है, जिससे हमें रूप और सौंदर्य की प्राप्ति होती है। अब अपने सुनते हैं नरक चतुर्दशी पर सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि सुनने वाला हर एक श्रोता इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव कुल देव का जयकारा जरूर लगाएं। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। नरकासुर को भौमासुर भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारिका में रह रहे थे। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की कि हे कृष्ण, पराग ज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राही त्राही कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने अरुण का छतर, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है और वह त्रिलोकी पर विजयी हो गया है। तो इंद्र ने कहा कि भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आम जनों की अति सुंदर कन्याओं को भी हरण करके उन्हें अपने यहाँ बंदी गृह में डाल रखा है। कृपया करके आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे हम सब बच जाएं। सारी बात बड़े ध्यान पूर्वक सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की प्रार्थना स्वीकार की और अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर पराग ज्योतिषपुर पहुंचे। वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मूर दैत्य सहित मूर के 6 पुत्रों तामर, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नभस्वान और अरुण का संहार किया। मूर दैत्य का वध हो जाने का समाचार सुन भौमासुर अपने सेनापतियों और दैत्यों की सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए निकला। भौमासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के अंत में कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर डाला। इस प्रकार भौमासुर को मारकर श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भगदत्त को अभयदान देकर उसे प्राग ज्योतिष का राजा बनाया। भगदत्त कौरवों की ओर से महाभारत में युद्ध लड़ता है। कहा जाता है कि जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर का वध किया उस दिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर अर्थात नरकासुर का वध किया और उसकी कैद से लगभग 16,000 महिलाओं को मुक्त कराया था। इसी खुशी के कारण दीप जलाकर इस दिन को छोटी दिवाली के रूप में मनाया जाता है। अब दूसरी कहानी सुनेंगे। बोलिए वामन देवता की जय हो। इस दिन दक्षिण भारत में वामन पूजा का भी प्रचलन है। कहते हैं कि इस दिन राजा बलि को भगवान विष्णु ने वामन अवतार में हर साल उनके यहाँ पहुँचने का आशीर्वाद दिया था। इसी कारण से वामन पूजा की जाती। यह बात उस समय की है जब भगवान श्री हरि विष्णु ने वामन रूप अवतार लेकर राजा बलि की सारी भूमि मात्र 3 कदम में नाप ली थी और राजा बलि की विष्णु भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा था। तब राजा बलि ने कहा था कि हे भगवान, आपने कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से लेकर अमावस्या तक की अवधि में मेरी संपूर्ण पृथ्वी नाप ली है। इसीलिए जो व्यक्ति मेरे राज्य में चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त दीप दान करेगा उसे यम यातना नहीं होनी चाहिए। जो व्यक्ति इन 3 दिनों में दीपावली का पर्व मनाए उनके घर को लक्ष्मी कभी भी ना छोड़कर जाए। इसीलिए अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे यही वरदान चाहिए। तो उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान वामन बोले कि राजन, ऐसा ही होगा। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक धनतेरस से लेकर दीपावली तक यम दीप जलाएगा उसे कभी भी अकाल मौत का भय नहीं रहेगा। कहा जाता है कि इसी वरदान के बाद से ही नरक चतुर्दशी के दिन भी यमराज के निमित्त व्रत पूजन और दीप दान किया जाता है। इसीलिए श्रद्धा पूर्वक सारे नियमों का पालन करते हुए दीप दान अवश्य करना चाहिए, जिससे हमारे परिवार में किसी भी सदस्य को अकाल मौत का भय न रहे। अब अपने सुनेंगे तीसरी कथा। यह कथा रंती देव नामक एक धर्मात्मा राजा की है। उन्होंने अनजाने में भी कभी कोई पाप नहीं किया था। फिर भी जब मृत्यु का समय आया तो यमदूत उन्हें नरक ले जाने के लिए आ धमके। तो राजा ने कहा कि आप मुझ पर कृपा करें और बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक में जाना पड़ रहा है।
तो यह सुनकर यमदूत ने कहा कि हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा ही लौट गया था। यह उसी पाप कर्म का फल है। यह सुनकर राजा ने यमदूत से 1 वर्ष का समय मांगा और कहा कि मैं इस 1 वर्ष में दान पुण्य करना चाहता हूँ। तब यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दे दी। राजा अपनी चिंता लेकर ऋषियों के पास पहुंचे और उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाकर उनसे इस पाप की मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और प्रसन्नचित मन से ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, यथासंभव उन्हें दान दक्षिणा दे और उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ले तथा उनसे उनके प्रति हुए अपने अपराधों के लिए उनसे क्षमा याचना करे। तो ऋषि की बात सुनकर राजा ने वैसा ही किया जैसा उन्हें ऋषियों ने बताया था। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हो गए और फिर उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक की मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन व्रत का प्रचलन है। तो हमने सुनी है रूप चौदस यानी कि छोटी दिवाली, नरक चतुर्दशी से जुड़ी हुई 3 पौराणिक कथाएं। अब अपने सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 1 से लेकर 14 तक के अध्याय। तो कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हो लक्ष्मी नारायण की, जय हो कृष्ण कन्हैया की अवश्य लिखना। भगवान श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूपों की जय हो। नेमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 सनकादि ऋषियों से कहा कि अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। इसे सुनने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देव ऋषि नारद के जाने के बाद में सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रिलोक्य सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य हैं। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया था, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर पर लहराया करता है। यह बात मृत्यु लोक में किसी को भी ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छा रखती हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा देने पर सत्यभामा पूछने लगती है कि आप मुझे कृपया करके कार्तिक मास महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए। इस महात्म्य को सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे कभी विमुख ना हो। तो सूत जी आगे कहते हैं कि सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे लेकर गए और वहां जाकर हंसकर बोले कि हे प्रिय, 16,000 रानियों में तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से भी विरोध किया था। हे कांति, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक दिन मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ति के गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक गया और वहां जाकर कल्प वृक्ष मांगा, तो इंद्र ने मना कर दिया। इंद्र द्वारा मना करने पर इंद्र और गरुड़ में घोर संग्राम युद्ध हुआ और गौलोक में भी गरुड़ गौओं से युद्ध करने लगे। गरुड़ की चोंच की चोट से उनके कान एवं पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौओं ने क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। तो गरुड़ के पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे पंख से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। तो हे प्रिय, इन 3 चीजों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल प्राप्त हो जाता है। तो यह सुनकर सत्यभामा ने कहा कि हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्म के विषय में बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत व जप नहीं किए हैं और मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्यु लोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे प्रिय,
अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे सुनना। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंदर नामक एक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंदर को अपने पुत्र के समान मानता था और चंदर भी उसे अपने पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश व समिधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। लेकिन वो तो धर्मात्मा थे, इसीलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे बैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं उन दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए, तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। और उधर गुणवती को जब पता चला कि एक राक्षस ने उसके पिता एवं पति दोनों को मार दिया है, तो वह विलाप करने लगी और कहने लगी कि हे नाथ, हे पिताश्री, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना अब क्या करूंगी? मेरे भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। इस प्रकार विलाप करती हुई गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बहुत देर तक वह बेहोशी की हालत में पड़ी रही। जब उसे होश आया तो वह पहले की भांति करुण विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय तक वो वैसे ही रही, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद में जब उसने अपने आप को संभाला तो उसे ध्यान आया कि उसके पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे उनकी क्रिया करनी चाहिए, जिनसे उनको गति की प्राप्ति हो। तो गुणवती ने उनकी गति करवाने के लिए अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उसे जो धन प्राप्त हुआ उसे अपने पिता का और पति का श्राद्ध आदि कर्म किया। उसके बाद में उसी नगर में रहते हुए वो 8 पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने मृत्यु पर्यंत तक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत और कार्तिक महीने में उपवास और पूजा पाठ किए। इसीलिए हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत ही ज्यादा प्रिय है। इनसे मुक्ति, भुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है, तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने व व्रत और पूजा पाठ करने वाले मनुष्य मुझे बहुत ही प्रिय होते हैं, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हों तो भी स्नान व व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान है। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वास्तिक बनाने वाले, भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जब इस तरह का महात्म्य गुणवती ने सुना तो वो भी प्रतिवर्ष श्रद्धा पूर्वक कार्तिक का व्रत और कार्तिक स्नान करती, भगवान विष्णु की पूजा बड़े ही श्रद्धा भाव से करती। ऐसा करते करते सालों बीत गए। एक बार उसे बहुत ही तेज बुखार आ गया और वह बिल्कुल कमजोर हो गई। फिर भी वह किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक तो पहुंच गई, परंतु शीत के कारण वह बुरी तरह से कांप रही थी। फिर भी उसने गंगा जी में डुबकी लगाई।
डुबकी लगाकर जैसे ही वो गंगा तट पर आई तो उसकी मृत्यु हो गई। तब मेरे यानी कि भगवान विष्णु के दूत उसे मेरे धाम में ले आए। उसके पश्चात ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने श्री कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इसी पृथ्वी पर आए, जो इस समय यादव हैं। तुम्हारे पिता पुनर्जन्म में देव शर्मा थे, जो इस समय स्त्राजित हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा, जो तुम्हारा पति था, वह डाकू है। और हे देवी, तू ही गुणवती है। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण ही तू मेरी अर्धांगिनी हुई है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वह तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में तुमने जो दीप दान किया था, उसी के कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है। तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु जी को अर्पित किया था। उसी के प्रभाव से तुम इस जन्म में मेरी प्रिय पत्नी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान प्रिय हैं। दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि करने से प्राप्त फल कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से बहुत ही थोड़ा होता है, अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं होता। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य प्रभाव सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई। सत्यभामा ने कहा कि हे प्रभु, आप तो सभी काल में व्यापक हैं और सभी काल आपके आगे एक समान है। फिर भी यह कार्तिक मास ही सभी मासों में क्यों श्रेष्ठ है? आप सब तिथियों में एकादशी और सभी महीनों में कार्तिक मास को ही अपना प्रिय क्यों बताते हैं? इसका कारण मुझे बताइए। तो सत्यभामा की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगते हैं कि हे भामिनी, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। इसी प्रकार एक बार महाराज बेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवऋषि नारद से यही सवाल किया था, और जिसका उत्तर देते हुए नारद जी ने कार्तिक मास की महिमा कुछ इस तरह से बताई थी कि हे राजन, एक समय शंख नाम का एक राक्षस बहुत ही बलवान एवं अत्याचारी हो गया था। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई थी। उस शंखासुर ने स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्रादि देवताओं एवं लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे भयभीत होकर सारे देवता अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुमेरु पर्वत की गुफाओं में बहुत दिनों तक छुपे रहे। कुछ दिनों के बाद में जब उनका भय कम हुआ तो वे निश्चित होकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में ही रहने लगे। उधर जब शंखासुर को इस बात का पता चला कि देवता आनंद पूर्वक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निवास कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति अवश्य है जिसके प्रभाव से अधिकारहीन यह देवता अभी भी बलवान है। इस तरह वह सोचते सोचते इस निर्णय पर पहुंचा कि वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं। यदि उनसे वेद छीन लिए जाएं, तो वे बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार करके शंखासुर ब्रह्मा जी के सत्यलोक से शीघ्र ही वेदों को हर के ले आया, और उसके द्वारा जब शंखासुर उन्हें हर के ला रहा था तो वे भय से उसके चंगुल से निकल भागे और जल में समा गए। यह देखकर शंखासुर ने वेद मंत्रों तथा बीजों मंत्रों को ढूंढने के लिए सागर में प्रवेश किया, परंतु उसे सागर में ना तो वेद मंत्र मिले और ना ही बीज मंत्र मिले। जब शंखासुर सागर से निराश होकर वापिस लौटा तो उस समय ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और भगवान विष्णु को गहरी नींद से जगाने के लिए गाने बजाने लगे। धूप गंध आदि से बारंबार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप निवेद आदि अर्पित किए जाने पर भगवान की निद्रा टूटी और वह देवताओं सहित ब्रह्मा जी को अपनी पूजन करते हुए देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि मैं आप लोगों के इस कीर्तन एवं मंगलाचरण से बहुत ही प्रसन्न हूँ। आप अपना अभिष्ट वरदान मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूंगा। ये कहते हुए भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि जो मनुष्य
अश्विनी शुक्ल की एकादशी से देव उत्थान एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे, उन्हें तुम्हारी ही भांति मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख की प्राप्ति होगी। आप लोग जो पूजा, अर्घ्य, आचमन और जल आदि सामग्री मेरे लिए लाए हैं, वे अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेंगी। शंखासुर द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित है। मैं सागर पुत्र शंखासुर का वध करके उन वेदों को मैं तुम्हें अभी ला देता हूँ। आज से बीज मंत्र और वेदों सहित मैं प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करूंगा। अब मैं तुम्हारे वेद मंत्रों को लाने के लिए मत्स्य रूप धारण करके जल में जाता हूँ। तुम सब देवता भी मुनीश्वरों के साथ मेरे साथ जल में आओ। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं, वे सब यज्ञ के अवभृत स्नान द्वारा भली भांति नहा लेते हैं। हे देवेंद्र, कार्तिक मास में व्रत करने वालों को सब प्रकार से धन, पुत्र, पुत्री आदि देते रहना और उनकी सभी आपत्तियों से रक्षा करना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनके धन धान्य में वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला मनुष्य मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु उपरांत विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करता है, वह आप लोगों का भी पूजनीय है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुम लोगों ने मुझे जगाया है, इसीलिए यह तिथि अत्यंत प्रीतिदायिनी और मानवीय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं। इन व्रतों को करने से जो फल मिलता है, वह अन्य किसी व्रत से नहीं मिलता। अतः प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी की कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। इस तरह बताते हुए नारद जी ने कहा कि ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली का रूप धारण करके आकाश से जल में उतर गए। उस समय विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप अपनी अंजलि में जल लेकर खड़े थे। भगवान उनकी अंजलि में आ गिरे। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया। मछली के थोड़ा बड़ा होने पर महर्षि कश्यप ने उन्हें एक बड़े बर्तन में डाल दिया, तो मछली का आकार और बढ़ गया। वह बर्तन भी उस मछली के लिए छोटा पड़ने लगा, तो महर्षि ने उसे वहां से कुएं में डाल दिया, तो वह कुआं भी उसके लिए छोटा पड़ने लगा। मछली का आकार लगातार बढ़ता ही जा रहा था, तो महर्षि ने उसे वहां से निकाला और तालाब में डाल दिया। जब तालाब भी उसके लिए छोटा पड़ने लगा, तो महर्षि ने उसे समुद्र में डाल दिया, तो वह मछली समुद्र में भी इस तरह से बढ़ने लगी कि समुद्र भी इसके लिए छोटा पड़ने लगा। फिर वही मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने शंखासुर का वध किया और शंखासुर को हाथ में लेकर बद्रीवन में आ गए। वहां उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया कि मुनीश्वरों, तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्रों की खोज करो और जितनी जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल से बाहर निकाल कर लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब उन तपोबल संपन्न महर्षियों ने यज्ञ और बीजों सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। उनमें से जितने मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध करवाए, वही उन बीज मंत्रों का उसी दिन से ऋषि माना जाने लगा। उसके बाद में सब ऋषि एकत्रित होकर प्रयाग में गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उपलब्ध किए हुए सारे वेद मंत्र समर्पित कर दिए। सारे वेदों को पाकर पितामह बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर सब देवताओं ने भगवान से निवेदन किया कि देवाधिदेव जगन्नाथ, इस स्थान पर पितामह ने खोए हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया है और हमने भी यहाँ आपके प्रसाद से यज्ञ भाग पाए हैं। अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ पुण्य की वृद्धि करने वाला एवं भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला हो। साथ ही यह समय भी महापुण्य में और ब्रह्मघाती आदि महापापियों की शुद्धि करने वाला होना चाहिए तथा यह स्थान यहाँ पर दिए हुए दान को अक्षय बना देने वाला होना चाहिए। यह वरदान हमें दीजिए। तो भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि देवताओं, तुमने जो कुछ कहा है वह मुझे सब स्वीकार है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आज से यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा
और सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भागीरथ यहाँ गंगा को लेने के लिए आएंगे और वह यहाँ पर सूर्य कन्या यमुना से मिलेंगे। ब्रह्मा जी और तुम सब देवता मेरे साथ यहाँ पर निवास करो। आज से यह तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। तीर्थराज के दर्शन करने मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। जब सूर्य मकर राशि में स्थित होंगे उस समय यहाँ स्नान करने वाले मनुष्यों के सभी पापों का नाश हो जाएगा और यह काल भी मनुष्यों के लिए सदा महान पुण्य फल देने वाला होगा। माघ महीने में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ स्नान करने वालों को 16 के आदि फल प्राप्त होंगे। देवादिदेव भगवान विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर पितामह के साथ वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद में इंद्रादि देवता ने भी अपने अंश से प्रयाग में रहते हुए वहां से अंतर्ध्यान हुए। जो मनुष्य कार्तिक माह में तुलसी जी की जड़ के समीप श्री हरि विष्णु का पूजन करता है और उनकी कथाओं का स्मरण करता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करते हुए अंत में बैकुंठ धाम को जाता है।